संपदा न्यूज के सभी मित्रों को अंजलि कौर उपाध्याय का नमस्कार। आपसे हम बता दें कि आज हम ऐसे व्यक्तित्व को आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसका चरण छू करके कभी किसी समय में हर लोग उसे अपने हृदय में स्थान देते थे। आचार्य महेंद्र जी शास्त्री, वो आपके हृदय में तो हैं, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन उनके द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक भी है। उस पुस्तक का नाम है परमहंस श्री सत्यव्रत जी महाराज। पुस्तक बड़ी कीमती है। इस पुस्तक में सत्यव्रत जी महाराज के सब दुर्लभ कार्यों के साथ ही आश्रम, एस्केंटो कॉलेज और डिग्री कॉलेज इत्यादि के विकास से संबंधित जुड़ी और चमत्कार से परिपूर्ण कथाएं भी हैं। पुस्तक अब अनुपलब्ध है और आचार्य महेंद्र जी शास्त्री का जीवन परिचय भी हम बहुत दुख के साथ कह रहे हैं कि हम बहुत कुछ खोजने पर भी मुझे पूरी तरह प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन जो भी कुछ मिला है हम लेकर के आपके सामने हाजिर हैं। सबसे पहले इस महान व्यक्तित्व को हम इसका नमन करते हैं, वंदन करते हैं। ऐसे लोग धरती पर कभी कभी पैदा होते हैं जिन्होंने किसी सर पे हाथ रख दिया तो मिट्टी भी सोना बन जाए। ऐसे व्यक्तित्व थे। हम आचार्य महेंद्र शास्त्री को नमन करते हैं। आचार्य महेंद्र जी शास्त्री नौहर देवकली बलिया के रहने वाले थे और श्री पंडित शिव बालक पांडे जी के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में अधिक जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी है कि जब ये यहाँ बरहज में आए तो ये श्री कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया के प्रारंभिक शिक्षकों में थे और संस्कृत के महान विद्वान थे। श्री राम के महान कथावाचक थे। इनकी कथाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता था, पहचाना जाता था, लोग सुनने आते थे। सिर्फ इनके नाम से लोगों की भीड़ लग जाती थी। यह मौलिक रूप से कथा कहते थे। इनकी कथाओं में तत्व ज्ञान होता था। ये बाबा राघोदास, सत्यव्रत जी महाराज और काका राजा रामचंद्र जी महाराज के बड़े ही नजदीक थे। इनके जीवन में ईश्वर का विशेष इन पर कृपा माना जाता रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जीवन इन लोगों के साथ चमत्कार से परिपूर्ण होता था। ये लोग कभी भी किसी कार्य में हाथ लगाते थे तो इन्हें असफलता नहीं मिलती थी। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं इनकी पुस्तक परमहंस श्री सत्यव्रत जी महाराज के संदर्भ में उन्होंने जो लिखा है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हें आपको हम याद दिलाना चाहते हैं। आश्रम में प्रथम बार सम्मेलन के लिए सत्यव्रत जी महाराज अपने शिष्यों के साथ कुछ चंदा वगैरह मांगने के लिए अपना प्रोग्राम बना रहे थे और इस संदर्भ में कथा है, हम आपको इसमें बता दें कि इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे। ऐसा लगता था कि सब बड़े उदास हैं। मैंने महाराज जी से मन बहलाने के लिए कहा। शास्त्री जी लिखते हैं कि महाराज जी, यात्रा बड़ी शुभ है। वह देखे सामने एक ग्वाला दही लेकर आ रहा है। श्री महाराज जी ने ग्वाला को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु एक सज्जन ने कहा, देखना ही नहीं खाना भी चाहिए। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने सोचा यह तो दही बेच कर लौट रहा है, इसके बाद दही कैसे होगी। मैंने कहा, क्यों ग्वाला भाई, तुम्हारे पास दही है? उसने कहा, हाँ थोड़ी सी है। मैंने कहा, दही दे दो। सब लोग हाथ में लेकर थोड़ा थोड़ा दही खाए। गुरुदेव ने कहा, पैसा दे दो। ग्वाला बोला, बाबा 1 पैसे की दही सब लोग खाए हैं। कैसा पैसा? गुरुदेव ने कहा, 1 आना दे दो। ग्वाला बोला, बाबा हमारी दही 1 पैसे की थी, उससे अधिक नहीं लूंगा। बाबा बोले, ले लो, तुमने बड़ा काम किया है। हम लोग चंदा मांगने जा रहे हैं, तुमने हमारी यात्रा शुभ बना दी है। ग्वाला बोला, बाबा हमारी ओर से 1 आना चंदा में ले लीजिए। बाबा ग्वाला की बात सुनकर रो पड़े और बोले, महेंद्र चंदा हो गया। इस एकन्नी को सोने में मढ़वा कर उस पर नाम लिखवा करके लाओ। पंडित विजयनाथ जी को एक काम सौंपा गया, उस पर नाम लिखकर लाया गया। अब वह एकन्नी कहाँ है मुझे ज्ञात नहीं है। आश्रम में पहले सम्मेलन को
शुरू करने में बड़ी दिक्कतें थी, कुछ 5,000 रुपये की आवश्यकता थी। महाराज जी स्वयं चिंतित थे। तब तक मोहन जी नाम के एक व्यक्तित्व आए और वो महाराज से मिलना चाहे। महाराज जी के मिलने में दिक्कत थी, लेकिन महाराज जी से अनुमति लेने पर उन्होंने अनुमति दिया। मोहन जी आए और उन्होंने चरण पकड़ के महाराज से कहा कि मुझे स्वप्न में भगवान का आदेश हुआ है कि 5,000 रुपया आपके पास पहुंचा दूं। कहिए क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा कि हम ये रुपये उधार तो ले सकते हैं, लेकिन दान में नहीं ले सकते। दान तो हम उसी से लेंगे जो मेरा शिष्य है। फिर मोहन जी महाराज जी के शिष्य बने और वह 5,000 रुपया शिष्य बनने के बाद उन्होंने दान दिया। और यह पहला अवसर था जब बरह जैसे छोटे स्थान में सम्मेलन होने जा रहा था। आश्रम में केवल छोटे छोटे 7 कमरे थे और छात्रावास था, और उसमें जो है रहने की व्यवस्था बहुत ही वो कम थी। इसलिए महाराज जी के पास एक व्यक्तित्व थे, उनके शिष्य थे बनवारी गोड़िया। इन्होंने जो है कहा कि आप चिंता न करें, मैं सारी मंडलियों के रहने का प्रबंध कर दूंगा। और पूरे आश्रम के मैदान में दक्षिण और पूरब का भाग झोपड़ियों से भर दिया गया। बड़ा रमणीक निर्माण हुआ, लगता था कि यह जो है जनकपुर बन गया हो। और ये पूरा जो है मैदान जापान से आने वाले आम छाप कपड़े से बनाया गया था। ये जो कुछ हम आपको बता रहे हैं, श्री महेंद्र जी शास्त्री की लिखी हुई पुस्तक परमहंस श्री सत्यव्रत जी महाराज के स्मृति संग्रह से हम आपको बता रहे हैं। इसमें सम्मेलन का कार्य अत्यंत प्रभावशाली होता था और रंग बिरंगी पोशाक में मंडलियां चलती थी और बड़ा सुहावना मालूम होता था। भगवान श्री राम के विवाह की शोभा यात्रा तो इतनी विशाल थी कि आश्रम से सरजू तट तक हाथियों, घोड़ों और मंडलियों तथा वाद्य यंत्र गायकों का एक समूह बैंड बाजों के साथ जो है चलता था। यह शोभा अद्वितीय थी। ऐसा प्रतीत होता था कि पृथ्वी पर स्वर्ग उतर आया हो। सम्मेलन में विशेष आकर्षण श्री रमा देवी थी। उस समय वह मात्र 12 साल की थी। उनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। आगे जब भी यह सम्मेलन हुआ 25 वर्षों तक मुझे उसका जो है संचालन करना पड़ा। शास्त्री जी ने ऐसा लिखा है। सम्मेलन समाप्त होते ही आवास की बनी झोपड़ियां हटा ली गई, परंतु जिस मंडप में भगवान श्री राम का विवाह हुआ था वह मंडप वैसे ही पड़ा था। प्रातः काल सफाई होती थी, उसमें भगवान राम और सीता माता की का चित्र था। लोग श्रद्धा से वहां जाते, दर्शन करते थे। विरोधी लोगों ने सोचा कि यह मंडप इसलिए छोड़ा गया है कि किसी बहाने जमीन को कब्जा कर लिया जाए। लोगों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। पूज्य बाबा राघवदास जी महाराज जेल में थे। सरकार उस समय खोजती रहती थी। उनको बहाना मिल गया, उन्होंने आदेश कर दिया उसे हटाने के लिए। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, इसे आश्रम के भीतर 1 साल रखा जाएगा। महाराज जी का सारा विधान शुभ होता है। उन्होंने उस मंदिर, उस झोपड़ी को अभय राघव मंदिर जहां आज बना है उस स्थान पर जमीन खाली थी, रखवा दिया और फिर वहां उस मंडप में पूजा अर्चना चलने लगी। ऐसे कई संस्मरण पड़े हुए हैं। आपसे बता दें, आचार्य महेंद्र जी शास्त्री को रामायण, गीता ये सब कुछ याद था। वह जिसे हृदय से आशीर्वाद दे देते थे उसका जीवन धन्य हो जाता था। हम बरहज के इस महान संत को संपदा न्यूज परिवार के तरफ से नमन करते हैं और पुष्प अर्पित करते हैं।